सांस्कृतिकवाद को वरीयता देनी है या एकीकरण, सांस्कृतिक एकीकरण को वरीयता देनी है। संदर्भ सबने पढ़ा हुआ है तो संदर्भ में पढ़ेंगे। तो ये विषय लिखा होगा ना, विषय दिखा दो, एक बार विषय पढ़ देते हैं। विषय यह है कि यूरोपियन देशों का यह सदन युद्ध से विस्थापित आप्रवासियों के लिए बहुसांस्कृतिकवाद के ऊपर सांस्कृतिक एकीकरण की नीति को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि पक्ष आकर ये कहेगा कि हम जो है सांस्कृतिक एकीकरण में विश्वास करते हैं और उस नीति को हम बढ़ावा देंगे, और बहुसांस्कृतिकवाद को बढ़ावा विपक्ष देगा। ठीक है, तो इसमें पक्ष ने जो आकर अपनी बातें रखनी शुरू की तो मुझे लगा कि वो काफ़ी हद तक सही ट्रैक पे हैं। जैसे यूरोपीय देश हैं, हमारी नीतियां हैं यूरो केंद्रित हैं, और वर्तमान में कल्चरल आइडेंटिकल जो क्राइसिस है ना, सांस्कृतिक पहचान को लेकर जो क्राइसिस हैं वो चल रहे हैं। तो ये आपको और एक्सटेंड करना चाहिए था, कैसे कल्चरल आइडेंटिटी जो है क्राइसिस, जो कि बाद में आ रहा था कि फ्रांस में ये सब चीज़ें हो रही थी, जो कि आई थिंक इधर से आया था कि लिखा हुआ था कि फ्रांस में किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, मुस्लिम वाला और हिसाब वाला, है ना। तो आपका इन्होंने काउंटर भी किया था। ठीक है, कोई हमारे कल्चर पर ऐसा प्रभाव ना दे जिससे कि हमारे कल्चर को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। फिर युद्ध प्रभावित लोग, विस्थापित लोगों के बारे में आपने बताया। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें केवल सिक्योरिटी चाहिए, उन्हें बेसिक नीड्स उनकी चाहिए, जैसे फिलिस्तीन के लोगों की आपने बात की। ठीक है, बुनियादी चीज़ें चाहिए, रोटी कपड़ा मकान और इन सब की बात की। फिर उनकी मानसिक स्थिति की आपने बात की कि उनका कोई चॉइस नहीं है, ठीक है, या उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो उनकी मानसिक स्थिति सिर्फ इतना है कि हम कहीं जाएं और अपनी लाइफ को बचा सकें, सिर्फ इतना। ठीक है, और उनके लिए जो है अलग से कोई इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम उनके लिए कोई ऐसा इन्वेस्ट अलग तरीके से करते हैं तो बाद में युद्ध अगर समाप्त हो गया और वो लोग वापस चले गए तो हमारा वो इन्वेस्टमेंट बेकार चला जाएगा। ठीक है, ये बात आपने कही। फिर उन्होंने कहा कि जैसे ग्रीस में क्रिश्चियनिटी आई थी तो सीधे जो है सभी लोग प्रभावित कर रहे थे, और फिर यूरोप के लोगों को गलत लगेगा क्योंकि कोई नई चीज़ आई और हम उसके लिए कोई प्रिविलेज उसको दे रहे हैं या उनके लिए कोई अलग व्यवस्था कर रहे हैं, तो यूरोप के लोगों को ही ऐसा लगेगा कि नहीं, हमें जो है गलत किया जा रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है प्रवासियों की, और फिर आपने बोला कि इन जनरल प्रवासियों की बात नहीं कर रहे, हम एक विशेष प्रकार के प्रवासियों की बात कर रहे हैं जो कि युद्ध प्रभावित आए हुए हैं। फिर ये बात आपकी प्रीवियस जो आपके स्टेटमेंट है उसको सपोर्ट करती है, जैसे कि हम जो है वो लोग अगर वापस चले गए तो हम इन जनरल प्रवासियों की बात नहीं कर रहे जो यहाँ आकर रहने लग जाएंगे। ठीक है, फिर विपक्ष आता है। विपक्ष ने कहा कि भाई यूरोपीय देशों का जो स्वहित है उसकी हम बात करेंगे। तो स्वहित की बात आप भी कर रहे हैं, लेकिन आप एकीकरण में स्वहित दिखा रहे हैं, आप जो है बहुसांस्कृतिकवाद में स्वहित को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो फिर इन्होंने जो है यूरोपीय देशों का जो स्वहित है उसको और बड़ा कर दिया। ठीक है, कैसे बड़ा किया? उन्होंने बोला कि जो यूरोपीय देशों का स्वहित है, समाज में स्थायित्व होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय छवि, क्योंकि हम यूरोपीय देश हैं, यूएन में हमारा से है, यूएन में हम अपना से और बढ़ाना चाहते हैं। फिर मुस्लिम देशों से संदर्भ सुधारना चाहते हैं। मतलब एक यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है उसको इन्होंने और वाइडर किया कि भाई यूरोपियन से आपने क्या किया था, उसको लिमिट करने की कोशिश की थी कि हमारी यूरोप के केंद्रित ही हो गए, लेकिन यूरोप केंद्रित को कैसे एक्सप्लोर करते हैं वो विपक्ष ने किया था। ठीक है, फिर बताया कि यूरोपियन कंट्रीज में जो है फ्रीडम है, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं। फिर युद्ध से प्रभावित लोग हैं, और वो उन्होंने बोला युद्ध से प्रभावित वो लोग हैं जो कि रिलीजियस परसिक्यूशन से आए हुए हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी है किसी दूसरे देश में। ठीक है, फिर संस्कृति से आप क्या समझते हैं? संस्कृति, रहन सहन और खाना पीना, जो कि इधर से कल्चरल आइडेंटिटी क्राइसिस है उसको एक्सटेंड नहीं किया, और कल्चरल आइडेंटिटी और कल्चर को स्पेसिफिक डेफिनेशन की बात नहीं की थी। स्पेसिफिक डेफिनेशन इधर से आया था कि रहन सहन, खाना पीना, त्यौहार मनाना और इस तरीके की चीज़ों को उन्होंने संस्कृति से जोड़ा। और फिर एकीकरण से सोशल इंस्टेबिलिटी आएगी। कैसे? उन्होंने बोला कि फोर्सफुली आप कहेंगे कि नहीं, हमारी भाषा सीखिए, हमारे रिलीजन को फॉलो कीजिए, हमारे त्यौहार मनाइए। फिर इन्होंने एक इमोशनल अटैचमेंट भी कहा कि जैसे वो दूसरे देश में खुद ही ऑपरेशन झेल कर आए हुए हैं और उनके पास केवल एक ही चीज़ बची है। क्या है वो चीज़? वो उनकी खुद की आइडेंटिटी है, जो कि कल्चरल आइडेंटिटी है। अगर हम वो भी उनसे छीनेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो भी यहाँ पर जो है बहुत डिससेटिस्फैक्शन महसूस करेंगे और फिर वो रिवोल्ट करेंगे। ठीक है,
उन्होंने वर्ड रिवोल्ट किया, बाद में वो आया कि प्रोटेस्ट भी करेंगे, ठीक है। तो रिवोल्ट से पहले जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जिसको मीडिया कवरेज मिलेगा, ठीक है। फिर बहुसांस्कृतिकवाद, मुस्लिम आइडेंटिटी को सप्रेस करना, तो डिप्लोमेटिक हमारे जो रिलेशन है मुस्लिम कंट्रीज से जो है वो भी हमारे खराब हो जाएंगे, ठीक है। जैसे फिर उन्होंने क्योंकि बोला कि ज़्यादातर जो युद्ध प्रभावित क्षेत्र से लोग आए हुए हैं वो ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज से आए हुए हैं, अफगानिस्तान और इस सब एरिया का नाम लिया, ठीक है। फिर जो है आपने कहा कि एक और चीज़ कही थी, जो बेसिक नीड है वो तो हम फुलफिल कर रहे हैं, और अपनी भाषा खुद से वो जो है सीखेंगे, मतलब कि हमारी जब हम उनको स्पेस देंगे तो उनको लगेगा कि नहीं लिबरल समाज है तो वो हमारी भाषा हमारे सोसाइटी में और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी गेन करने के लिए खुद से हमारी भाषा सीखना शुरू कर देंगे, हमें उन्हें फोर्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सवाल इनके उठाए हुए थे जो कि नेता विपक्ष ने उठाए। उपनेता के रूप में सबसे पहले आपको इनका जवाब देना था। जैसे कॉन्फ्लिक्ट आपने कोशिश की, शुरू किया कि कॉन्फ्लिक्ट यहाँ आकर जो बचेंगे और अपना जब कल्चर प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तब कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा, न कि अगर हम उनको जो है एकीकरण में लाएंगे तब कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि हम यूरोपीय लोग हैं, हमारा रहन सहन ही अलग है। अगर कोई हमारे यहाँ समाज में आएगा, जैसे फिर आपने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे हम किसी चीज़ को अच्छा मानते हैं वो लोग किसी चीज़ को गलत मानते हैं, और हम किसी चीज़ को गलत मानते हैं वो लोग उसी चीज़ को अच्छा मानते हैं। तो जो हमारे सामने जब वो ऐसी प्रैक्टिस करेगा तो हम लोग जो है डिससेटिस्फाई होंगे और हमारे समाज में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा, संघर्ष उत्पन्न होगा। तो एक काउंटर आपने उनका जवाब दे दिया, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि जो हमारे सिटीजन्स है वो हम जो है अपने कल्चर को बढ़ाना भी चाहेंगे, तो हम उनको अपने कल्चर में लेकर आएंगे। समझ में आ रहा है? आप ये कह रहे हैं कि हम उनको एकीकरण करेंगे। फिर युद्ध से विस्थापित लोग हैं वो रिवोल्ट कैसे कर सकते हैं, उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो कह रहे थे कि रिवोल्ट हो जाएगा, तो बाद में प्रोटेस्ट वाली बात आई थी, तो जब नेता विपक्ष बोल के गए तो इन्होंने कह दिया कि भाई रिवोल्ट नहीं हो जाए, क्योंकि रिवोल्ट करने के लिए संसाधन चाहिए होता है, संसाधन उनके पास नहीं है, संसाधन विहीन लोग हैं। तो कल्चर से सीखेंगे, वो हमारे कल्चर से सीखेंगे और जैसे हम उनको कहेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर वो त्यौहार कैसे मनाएंगे, जैसे ये कह रहे हैं ना कल्चर और त्यौहार मनाएंगे, तो भाई हमारे भाई बंधु तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसमें आप एक छोटी सी गलती कर रहे हैं भाई, जो माइग्रेशन हो रहा है ना, जो विस्थापित हो रहे हैं वो सारे अपने भाई बंधु और रिश्तेदार सबको लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा गलती, तो खैर इन्हें बोलना चाहिए था, इन्होंने बोला नहीं, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ कि भाई बंधु नहीं है हमारे पास, लेकिन भाई बंधु हैं, सब लोग आए हैं, ठीक है। युद्ध से विस्थापित लोग को अगर हम जगह देते हैं तो जो है रिलेशन जो है अच्छे से हो जाएंगे। फिर आपने बोला, जैसे इन्होंने बोला कि अगर हमारे रिलेशन अच्छे करने हैं तो हमें उन्हें स्पेस भी देना पड़ेगा, उनको फ्रीडम भी देनी पड़ेगी, तो हमारे मुस्लिम देशों से रिलेशन जो अच्छे हो जाएंगे। आपने बोला कि रिलेशन तो ऑटोमेटिक उसी समय अच्छे हो जाते हैं जब हम उनको शरण दे देते हैं, ठीक है। तो इसको एक्सटेंड करना चाहिए था ना, आप शरण देकर, जो कि बाद में उपनेता ने एक्सटेंड किया कि भाई आप उनको शरण देकर आप उनका ऑपरेशन ही कर रहे हैं तो रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, जो कि उपनेता ने बाद में कहा था, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जो कल्चरल, अगर हम उनको कल्चर प्रैक्टिस यहाँ करने देते हैं तो आगे चल के हो सकता है वो डोमिनेंस कर ले, है ना, हमारी सोसाइटी में, और फिर उनके पास पावर भी आ जाएगी, और फिर हमारा कल्चर जो है सुप्रीम है, हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा हमारा यूरोपियन लोगों का मानना है। और अगर फिर आपने एक ऐसी बात कर दी, एक मतलब वेग सा स्टेटमेंट दिया कि कम और थोड़ी ज़्यादा पावर देने की बात कही, है ना, थोड़ी बहुत अगर पावर दे दी तो फिर वो बहुत ज़्यादा स्पेस में कर लेंगे, ठीक है। ये लास्ट स्टेटमेंट था। फिर उपनेता विपक्ष आते हैं, उन्होंने कहा कि भाई युद्ध से पीड़ित जो हैं वो लोग हैं, रिसोर्सेज विहीन है, तो वो कैसे जो है कि आप उन पर, वो लोग कैसे अपना कल्चर आप पर थोप देंगे, जो कि आप ये कह रहे थे अगर हम उनको प्रैक्टिस करने देंगे तो हो सकता है कि वो आगे चलकर हमारे ऊपर अपना कल्चर। उन्होंने बोला भाई अगर वो रिसोर्सेज से हीन है, रिसोर्सेज नहीं है उनके, तो कैसे वो हमारे ऊपर, मतलब हमारे से कहने का मतलब यूरोपियंस पर कैसे वो अपना कल्चर थोप देंगे, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन वो सहकर आए हैं, दोबारा ऑपरेशन नहीं सहेंगे, तो फिर वो रिवोल्ट करेंगे, फिर इंटरनेशनल छवि खराब होगी, जिसका जवाब मुझे लगता पद से आना चाहिए था, क्योंकि ये बार बार यूरोप को ऐसा बता रहे हैं कि यूरोप एक एलीट क्लब है और इंटरनेशनल लेवल पर उसकी एक इमेज है, ठीक है। तो उन्होंने कहा रिवोल्ट करेंगे, फिर इन्होंने और उसको मॉडरेट वर्ड लेकर आए, जैसे प्रोटेस्ट करेंगे, और प्रोटेस्ट को मीडिया कवरेज मिलेगा, और हम ग्लोबलाइजेशन में हैं तो फिर हमारी इमेज जो है खराब हो जाएगी। एक तो हम उनको जो शरण दे रहे हैं, और दूसरी बात है उनका हम ऑपरेशन भी करेंगे। हमारी कंडीशन है कि आप हमारा भाषा सीखिए, हमारा कल्चर सीखिए, हमारी लैंग्वेज सीखिए, ठीक है। और उसके बाद जो है कि वो अपनी आइडेंटिटी खो देंगे, उनके पास बचा ही क्या है, केवल अपनी आइडेंटिटी बची। इससे वो उग्र होंगे और यूरोपीय समाज को नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। नुकसान पहुंचाने को और हार्म करना, जैसे इंडिविजुअल अटैक हो सकता है, उनके पास बंदूक नहीं है लेकिन चाकू है, ठीक है। जैसे होता है कि हम लोग देखते हैं यूरोप में किसी मेट्रो स्टेशन में किसी ने चाकू से हमला कर दिया,
तो इस तरीके के। फिर जो है कि आश्रय का बहाना देकर हम उनका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, तो ये तो हमारी छवि को और नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। फिर आपने कहा कि फिर हम रिवोल्ट नहीं होगा अगर हम उनको जो है कि इंटरेक्शन होगा उनके साथ हमारा, और स्पेस हम उनको देंगे तो उनमें भी उनसे हमारा भी लाभ होगा, ठीक है। इस लाभ को थोड़ा और एक्सटेंड करते, खैर वो नेता विपक्ष को करना था। फिर उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी हैं तो हमारे समाज को इफेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो हमेशा माइनॉरिटी में रहेंगे, वो हमारे समाज को कभी इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि मेजॉरिटी नहीं बन पाएंगे, आप कह रहे हैं कि वो माइनॉरिटी होकर भी इफेक्ट कर लेंगे। तो इनका कहना है कि भाई अगर फिर वो क्वेश्चन आंसर में चला, भाई ये बताइए कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी वाला जो में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है कौन जीतेगा, मेजॉरिटी जीतेगा मेजॉरिटी जीतेगा, सीधा सा सवाल था ना। हाँ, फिर एक लास्ट बात थी, वो ह्यूमैनिटेरियन जो ग्राउंड है उस पर भी हम स्ट्रांग रहेंगे अगर हम उनको जो है स्पेस देते हैं और उनको हम उनका कल्चर जो है प्रैक्टिस करने देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर में 2-3 थी, जैसे कि भाई ये बताइए कि संस्कृति को संरक्षण की आवश्यकता है, किसी भी संस्कृति को संरक्षण, तो इन्होंने बोला कि यूरोप की संस्कृति को संरक्षण की आवश्यकता है। आपने ऐसा कहा क्यों कहा? क्योंकि यूरोप में हम मेजॉरिटी में है, तो यूरोप की संस्कृति क्यों संरक्षण है? संरक्षण का मतलब ये होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब कोई चीज नुकसान खत्म हो रही है उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो माइनॉरिटी को आने से कैसे हमारी संस्कृति को खतरा उत्पन्न हो गया, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तो हम उनको प्रैक्टिस भी नहीं करने दे रहे हैं, दूसरी बात ये है कि वो माइनॉरिटी में भी है, संसाधन विहीन भी है, तो कैसे हमको इफेक्ट कर लेंगे, और हमको संरक्षण की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बात और क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि ये बताइए कि अगर आप उन्हीं लोगों को जो कि माइनॉरिटी में हैं और जो कि युद्ध से विस्थापित लोग हैं, अप्रवासी हैं, उनको अगर आप कल्चर सिखा देंगे तो आपका कल्चर दुनिया भर में फैल जाएगा। तो आपने कहा हाँ फैल जाएगा, ऐसे थोड़ी। जैसे अगर हम उनको ये कह देंगे कि भाई आप आइए हमारे देश में रहिए, हमारी भाषा और हमारी संस्कृति सीख लो, वो रहेंगे तो आपके ही देश में, तो दुनिया भर में कैसे आपका कल्चर फैल जाएगा। और कल्चर, फिर उन्होंने बोला कि लिबरलिज्म है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम अपनी डेमोक्रेसी लिबरल वैल्यूज के लिए जाने जाते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो कौन हमारा कल्चर बोलेंगे भाई इसमें तो स्पेस ही नहीं है, तो लिमिट करते हैं, कन्फाइन करते हैं और फिर हमको स्पेस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो हमारी वैल्यूज हैं, तो आपको और थोड़ा एक्सटेंड करना था, हमारी वैल्यूज हैं लिबरल और दूसरे को एक्सेप्ट करने का। जो ये बात कर रहे हैं कि हम एक टाइम पे कॉलोनियल पावर थे और हमने अपनी संस्कृति थोपी थी, तो आपको इसको आंसर करना था, जो कि नहीं किया, कि जैसे हम चूंकि गए थे तो उस समय हमारे पास पावर थी, माइनॉरिटी जो आ रहे हैं उनके पास पावर नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास पावर थी, हम रूलर थे, तो हम अपना कल्चर थोप पा रहे थे, उनके पास है ही नहीं, तो वो कल्चर कैसे थोप लेंगे, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, तो इनका जवाब इनको देना था, ठीक है। दूसरी बात, एक जो इमोशनल कार्ड इधर से आया था बहुत सही थी, कि उनके पास बचा ही क्या है, तो उनके पास केवल अपनी आइडेंटिटी बची है। तो आइडेंटिटी को हम जो है कैसे उससे अगर वो छीन लेंगे, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना, क्या उनकी आइडेंटिटी भी आप छीन लेंगे, एक को राइट देने के लिए दूसरे का राइट छीनेंगे। तो हमने कहा हाँ भाई हम तो छीनेंगे, तो लिबरल वैल्यूज के अगेंस्ट में, क्योंकि यूरोप ऐसा माना जा रहा है कि वो लिबरल वैल्यूज को प्रोपेगेट करने वाला ही, वहीं से सारी लिबरल वैल्यूज जो वहीं से ही निकल के आई हैं, ऐसा हम मानते हैं। और ऐसा एक फैक्ट भी है कि मॉडर्न टाइम में जो लिबरल वैल्यूज है वो वहां से निकल कर आई हैं, ठीक है। हाँ, तो आपने बोला कि भाई जो रिलीजियस परसिक्यूशन से झेल कर आए हुए हैं या फिर जो कमजोर हैं, उनको अपना कल्चर, मतलब अपना कल्चर, जो यूरोपीय लोग हैं या कोई भी बहुसंख्यक समाज, उनको अपना कल्चर मनवाना ज़्यादा आसान है, या जो सामान्य अप्रवासी हैं उनको मनवाना। तो उन्होंने कह दिया भाई किसी को कल्चर अपना मनवाना आसान नहीं है, क्योंकि सबको अपने कल्चर प्यारा होता है या उसके बहुत निकट होता है, ठीक है। तो बहुत सही जवाब इधर से आए थे। तो मुझे लगता है इस तरीके से जो है इस सदन में पक्ष द्वारा प्रस्तावित जो विषय है वो पारित नहीं हुआ है, विपक्ष इस सदन में विजयी है। एक सवाल था जो कि बहुत ही क्रूशल था, जो कि विपक्ष जवाब नहीं दे रहा था, और वही सवाल ये था कि अगर वो अपने लिए रिजर्वेशन सीटें मांगेंगे तो क्या करेंगे, है ना, ये सवाल था। और ये जो कि बहुत ही स्ट्रांग सवाल था, तो फिर खैर आपने उसको जवाब नहीं दिया था, और फिर उसको जो है नेग्लेक्ट करने, या फिर ठीक है। तो ये एक तरीका होता है कि हम किस तरीके से मजबूत सवालों से बचने की कोशिश करते हैं, ताकि जो है सामने वाले को, लेकिन जो आप ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर में कहेंगे ना, रिजर्वेशन, पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन की बात, ये आपके उस मॉडल में आना चाहिए था, तो क्वेश्चन फिर बहुत वैलिड होता और फिर इन्हें जवाब देना ही पड़ता। क्वेश्चन आंसर में भाग गए, अगर आपकी स्पीच में होता तो इन्हें जवाब देना ही पड़ता, तब नहीं भाग सकते।
तो क्वेश्चन आंसर में एक दो सवाल से हम भाग जाते हैं या छोड़ देते हैं, ठीक है, ये मैंने नोट कर रखा है। लेकिन वही बात है कि इधर इतनी कमियां हैं तो इनके एक जवाब नहीं देने की वजह से उससे कोई इनके पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। आप लोगों ने गलती ये भी कर रखी थी ना, ये कह रहे हैं कि आप खुद लेकर आ रहे हैं उनको, हाँ जी हम लेकर आ रहे हैं, फिर जब आप लेकर आ रहे हैं तो अपनी कंडीशन ही उन पे थोप दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपको शुरू ही इस तरीके से करना था कि जब जैसे इन्होंने कहा कि हमारा स्वहित है, यूएन है और अंतर्राष्ट्रीय छवि है और ये तमाम चीज़ें इन्होंने गिना दी, इकोनॉमिक ग्रोथ और ये सब बता दिया। आपको करना ही ये था कि भाई दुनिया में कहीं भी वॉर हो रहा है, वो सभी लोग यूरोप में आ रहे हैं, कितने लोगों को लेंगे? अभी तो वो माइनॉरिटी में है, लेकिन ये जो विस्थापित लोग हैं, एक चीज जो आपने छोड़ दी, आप मतलब माइनॉरिटी को ही लेकर रहे। जैसे ये बोल रहे थे कि वो कैसे मेजॉरिटी में हो जाएंगे, वो नहीं होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप ढूंढ लेते तो आप बहुत अच्छी स्थिति में होते। कैसे? जैसे अगर हम उनको आने दे रहे, स्पेस दे रहे, कल्चरल प्रैक्टिस करने दे रहे हैं, तो क्या होगा? दुनिया में कहीं भी युद्ध चले सब लोग मुंह उठा के यूरोप चले आएंगे और बोलेंगे भाई यहाँ तो बहुत बढ़िया माहौल है, चलो वहीं चलते हैं, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट हमको सपोर्ट कर रही है, हमारी कल्चर प्रैक्टिसेस भी सारी चीजें हो रही। तो इससे होगा ये कि जो अप्रवासी है वो सारे भरते हुए जब यूरोप भाग आएंगे, समझ में आ रहा है? इससे क्या होगा? हमारा जो पॉपुलेशन है उसमें डिसबैलेंस क्रिएट होगा, फिर तब जाकर सांस्कृतिक टकराव तब पैदा होगा। माइनॉरिटी में इन्होंने कहते माइनॉरिटी में टकराव नहीं होगा, तो वो मेजॉरिटी बनेंगे। कैसे बनेंगे? हमारी इस नीति की वजह से। क्यों? क्योंकि हम उनको कल्चरल स्पेस दे रहे हैं, सारी सुविधाएं भी, बेसिक नीड हम दे रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, लेकिन हम अगर उनको संस्कृति भी सारी चीजें प्रैक्टिस करने देंगे तो वो सब लोग बाढ़ आ जाएगी। जर्मनी, ब्रिटेन इसलिए तो बाहर चला गया, ब्रेग्जिट हो गया, क्योंकि भाई आप ब्रिटेन, वहाँ एक पॉलिसी है ना कि एक का वीजा ले लो तो आप सारी कंट्री में घूम सकते हैं या रह सकते हैं वहां जाकर। तो भाई अगर जर्मनी कह रहा नहीं आने दो, ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड परेशान है, क्यों आने दो भाई, कितने लोगों को हम भरेंगे? दुनिया में अफगानिस्तान में वॉर चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन में वॉर चल रहा है, यूक्रेन रूस में वॉर चल रहा है, और भी छोटे मोटे क्लासेस हो ही रहे हैं। सबको ले आओ, सब भर दो यूरोप में, तो यूरोप की संस्कृति को ऐसे हार्म हुआ है। तो यहाँ पर जो माइनॉरिटी है कैसे मेजॉरिटी में बन जाएगी, इसका सवाल का जवाब ढूंढना था, ठीक है। तो आपको ये बताना था कि दुनिया, जैसे इसमें बोला कि युद्ध विस्थापितों के लिए, तो आपको ये बताना है कि एकीकरण के माध्यम से हमें जब ये कहेंगे, जैसे मान लीजिए इन्होंने कह रहे कि भाई वहां पे तो उनका रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ, प्रताड़ित हुए, तो भाग के यहाँ आ गए, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ तो स्पेस मिल रहा है, तो अब कितने लोगों को लेंगे? उसका आंसर ये है कि आप अपने ही कंट्री में रहकर लड़े, यहाँ आना है तो हमारे कल्चर को मानना पड़ेगा, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि हम अपने देश को, ऐसा नहीं कि सब लोग जो मन करे सब लोग आ जाएं, तो इससे क्या होगा? पॉपुलेशन जो ग्रोथ है और जो जिसको कहते हैं कि प्रोपोर्शन है ना, अनुपात जो होगा वो डिसबैलेंस कर जाएगा और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और दूसरी बात एक और थी, आप तो सीधा डिनाई ही कर रहे थे, जिसको मैंने बोला ना कि आपको थोड़ा और एक्सटेंड करना। जैसे जिस चीज को हम सही मानते हैं वो लोग गलत मानते हैं, और जिस चीज को वो गलत मानते हैं उसको हम सही मानते हैं, ठीक है। कैसे? आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। कैसे एग्जाम्पल देना पड़ेगा? कि भाई ये देखिए कि हम एक अलग तरीके के रिलीजियस आइडियोलॉजी में मानते हैं, दूसरे तरीके के रिलीजियस, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, तो सोल्यूशन नहीं है। दूसरी बात ये है कि जैसे वो लोग एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी में ये इस तरीके का मानते हैं कि नहीं, जैसे चित्र बनाने वाली बात है ना, वो शार्ली एब्दो में क्या हुआ, मौजार के गोली मार दिया, ठीक है। तो इसलिए उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो यूरोप की वैल्यूज के अगेंस्ट में, जो ये कह रहे हैं ना लिबरल वैल्यूज, ये वैल्यूज वो वैल्यूज, तो कह दो ना कि वो सब जो आ रहे हैं वो तो लिबरल वैल्यूज वो मानते ही नहीं है, तो उनको हम कैसे रिलीजियस प्रैक्टिस करना दें? ये अगेंस्ट द यूरोप है, यूरोप की वैल्यूज के अगेंस्ट है। तो ये जो कह रहे थे उसको आप काउंटर कर देते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं ना यूरोप की वैल्यू, लिबरलिज्म, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अरे भाई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के सबसे बड़े दुश्मन तो वही है जो लोग वहां यहाँ आ रहे हैं, दुश्मन तो वही है ना। वो लोग जाके शार्ली एब्दो में गोली मार दे रहे हैं जो कार्टून बनाने के नाम पे, और वो फ्रांस में वो टीचर का गला काट दिया उसने, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लिबरल हैं, वो थोड़ी लिबरल हैं, उनको लिबरल बनाना पड़ेगा, तब आपका सांस्कृतिक एकीकरण सही हो जाएगा। हम उनको, उनकी जो वैल्यूज हैं वो लिबरल नहीं है। हाँ बोलो। मेरे क्वेश्चन है, जो वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आप सीट्स देंगे दे देंगे, उसको कैसे कवर करेंगे, मतलब
हाँ, उसको टैकल ऐसे कर सकते थे कि उनको सीट्स देने की जो बात है ना, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की आप बात कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो पॉपुलेशन पे होता है, और जो कि आप बोल ही रहे हैं कि पॉपुलेशन की वजह से जो है उनको वोटिंग, क्योंकि एक प्रोपोर्शन होता है कि इतना पॉपुलेशन पे ही जाएगा तो उनका पॉपुलेशन बढ़ेगा ही नहीं, तो हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात ही नहीं होती। और दूसरी बात, हम यहाँ पर कल्चरल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, कल्चरल राइट्स की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल राइट्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो हम केवल कल्चर के बहुसांस्कृतिक वाद में राजनीतिक अधिकार नहीं है, केवल सांस्कृतिक अधिकार है, बस खत्म बात। सीटे उटे की बात नहीं हो रही है, हम सिर्फ संस्कृति को प्रैक्टिस करने देंगे या नहीं देंगे, इसकी बात हो रही है बस। ठीक है।